हम अपराधी थोड़े ही हैं, हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं। तो व्यापारी पे ही चोट बार बार क्यों? अगर बनता है कि वो अपना काम करे, लेकिन जो उनका वे है आई थिंक कि वो करेक्ट नहीं है। सरकारी तंत्र व्यापारी का उत्पीड़न करने से आज भी बाज नहीं आ रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है उसके व्यवसाय पर। जितना अच्छा व्यवसाय चलेगा उस देश में, उतना ही वो देश तरक्की करेगा। और उस व्यवसाय को करने वाले व्यवसायी अगर उस देश की नीतियों से खुश हैं तो वो देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यवसायी को इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उसे परेशान किया जाए, उसका ऊपर छापे मारे जाएं और उसे दोषी ठहराया जाए, तो वो कहां तक अपने काम को अंजाम दे पाएगा और कैसे वो राष्ट्रभक्ति कर पाएगा। एक ठीक ऐसे ही वाक्य पेश आया पिछले दिनों बरेली में, जहां एक गुटखा कारोबारी के ऊपर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो इनकम टैक्स विभाग ने वो छापा मारा सुबह 6 से 6:30 बजे के दरमियान, जब उस घर के सभी लोग सो रहे थे। क्या अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ठीक है, ये उनका काम है कि उन्हें छापा मारना है, अगर उन्हें कोई सूचना मिली है या जांच करना उनका जिम्मेदारी बनती है, उनका काम है। लेकिन ये कहां तक सही है कि किसी भी इस तरह के छापे सुबह सुबह मॉर्निंग में या रात के अंधेरे में मारे जाए? तो इस तरह से लोगों को डराना कहां तक उचित है? इस घटना से का नुकसान ये हुआ कि उस व्यापारी की हालत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अब सोचने लायक बात यह है कि अगर किसी व्यापारी के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता है तो किस तरह से वो सारी जांच में अपना साथ दे पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा, और किस तरह से वो अपना काम कर पाएगा। हम इस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं कि वो सही है गलत है, ये तो जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। अगर वो जांच, ये तो जांच एजेंसियां सिद्ध करेंगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो घटना हुई है वो सोचनीय है कि इस तरह से कब तक विभाग अपनी अपनी तरीकों से छापे मारते रहेंगे और लोगों की जिंदगी में इस तरह से खलल डालते रहेंगे। हालांकि इस विषय पर हमने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, आइए दिखाते हैं आपको उस रिपोर्ट के जुड़े हुए कुछ अंश, जानते हैं कि आखिर बाकी व्यापारी इस संदर्भ में क्या कहते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक कार्रवाई हुई इनकम टैक्स विजिलेंस के द्वारा। व्यापारी हैं प्रतिष्ठित बरेली के अमित भारद्वाज, उनके यहाँ कल सुबह तड़के ही विजिलेंस वाले आकर के छापेमारी करी। तो इस तरीके का जैसे प्रतीत होता है कि वो व्यापारी न होकर के कोई बहुत बड़े अपराधी हैं और एक प्रतिष्ठित व्यापारी, काफी समय से उनके व्यापार चल रहे हैं। तो जो वे था, ठीक है, उनको कार्रवाई अपनी करनी चाहिए, जो भी उनकी कार्रवाई है वो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जो वे है वो आई थिंक कि वो सही नहीं था वे उनका। और उस जो उन्होंने तड़के ही जाकर के छापेमारी करी तो उसमें किसी को भी हेल्थ का प्रॉब्लम इशू हो सकता था, और वही इम्पैक्ट आया कि खुद अमित को ही हेल्थ का इशू आया और जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट है। उन्हीं को मैं देखने के लिए आया था यहाँ पर। तो बातचीत के दौरान मालूम पड़ा कि उनकी मदर भी ओल्ड एज में है, उनको भी कुछ हार्ट का इशू है और उनका बच्चा भी जो है वो दिव्यांग है, तो उसको भी प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती थी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। दूसरा कहने का है कि जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो नीतियां बनाई गई हैं, तो वो नीतियां व्यापारी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। इतना कॉम्प्लिकेशंस हो गया है टैक्सेशन का मैटर्स, जो अच्छे सीएस को भी नहीं समझ में आ रहा, तो व्यापारी तो फिर व्यापारी है, उसको क्या समझ आएगा। और वो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो व्यापारी के ऊपर निर्भर करती है। व्यापारी टैक्स देते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग अप टू बेड टैक्स में ही डूबे रहते हैं और उससे कोई देश की सिस्टम चलता है। तो जो वे है, मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि जो तरीका था उन्होंने अडॉप्ट किया वो करेक्ट नहीं था। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरीके की कार्रवाई ना करें कि किसी को हेल्थ का इशू हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए। और तकलीफ की बात यह है भाई, देखिए, कंज्यूमर से लेकर सरकार तक व्यापारी जो है टैक्स कलेक्शन सिस्टम का एक हिस्सा है। तो आखिर व्यापारी पे ही चोट बार बार क्यों? अगर कोई त्रुटि है तो सरकार को भी अपनी तरफ देखना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए भाई टैक्स में क्या डिस्क्रिपेंसी है, और अगर ऐसी कोई बात है, कुछ टैक्स में ऊपर नीचे है, तो भाई नोटिस जारी करके और जो कुछ करके भाई प्रयास करने चाहिए। भाई व्यापारी भी रेवेन्यू जमा करने को तैयार रहता है हमेशा। तो ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के हम लोग सख्त खिलाफ हैं और टाइम बे टाइम आके पहले अगर और कोई रास्ते अगर बंद हो जाएं उसके बाद ही इस तरीके के रास्ते अपनाना चाहिए। इससे व्यापारियों में बहुत आक्रोश है।
इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा, वो भी सुबह 6:30 बजे। मैं पूछना चाहता हूँ ऑफिस कितने बजे जाते हैं ये? 6:30 बजे छापा मारिए, 10 बजे मारिए, रात में मारिए, किसी भी समय मारिए। हम अपराधी थोड़े ही हैं, हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, हम इनकम टैक्स भरते हैं। व्यापारी ही तो चलाता है देश को। व्यापारी के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसे चल पाएगा? मैं पूछना चाहता हूं इनकम टैक्स वालों से कि ये क्या सही समय था? मेरे भैया जो हैं वो शुगर के पेशेंट हैं, माताजी 90 के समथिंग हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं। कोई घटना घट जाती, भैया बड़ा मुश्किलों से जूझ रहे हैं, आईसीयू में एडमिट है, कल आज बाहर आए हैं और उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं बहुत ही घोर निंदा करता हूं इसकी, और बड़ा ही निंदनीय कार्य किया है। इस तरह से इनको छापा नहीं मारना चाहिए। अगर कोई बात है तो कह के और बुला के ऑफिस के टाइम पे जाके आप औचक निरीक्षण कर सकते हैं। जो ये तरीका था ये बहुत ही निंदनीय। मन एकदम बिल्कुल पीड़ा से भरा हुआ है। जिस प्रकार से देश और प्रदेश में व्यापारियों की सरकार है और सरकार नई नई योजना, नए नए तंत्र लाके व्यापारी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। व्यापारी टैक्स पे ही है जो देश चला रहा है और व्यापारी को सम्मान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारी तंत्र व्यापारी का उत्पीड़न करने से आज भी बाज नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से अंधेरे में सुबह 5:30 बजे अमित भारद्वाज जी के यहाँ पूरी टीम ने इनकम टैक्स की घुस के एक हमला जैसे किया है, ये वाकई बहुत निंदनीय है। उन्होंने अपना सर्च अगर करना है तो व्यापारी बिल्कुल उनके साथ देने को तैयार है। व्यापारी सरकारी तंत्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकारी तंत्र का एक तरीका भी होना चाहिए। जिस प्रकार से घर में घुसे हैं तो ये सोचना चाहिए कि उनकी 95 वर्षीय माँ घर में मौजूद है, उनका दिव्यांग बेटा घर में मौजूद है और वो खुद भी डायबिटीज के और हार्ट के पेशेंट हैं। अगर उनके परिवार में कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारी उनके प्रति कितना विश्वास करता है। अगर इसी प्रकार की घटनाएं होती रही सरकारी तंत्र द्वारा तो व्यापारी सरकार से दूर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर एक व्यापारियों में जो रोष है, अगर भारद्वाज जी के साथ में या अन्य किसी व्यापारी के साथ में अगर इस प्रकार की घटना हुई और किसी के साथ हादसा हुआ तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए व्यापारी सड़कों पे आएगा और सरकार का भी विरोध करेगा और उस सरकारी तंत्र का भी विरोध करेगा। इसलिए सरकार को ऐसे अधिकारियों के प्रति तुरंत एक्शन लेना चाहिए, समय के हिसाब से उनको सर्च करना चाहिए। व्यापारी सहयोग करने के लिए तैयार है। व्यापारी टैक्स देता है और व्यापारी पूरे देश को चलाता है, इसलिए व्यापारी का सम्मान होना चाहिए, ना कि उसका उत्पीड़न होना चाहिए गुनहगारों की तरह है। और इस तरीके से व्यापारी के साथ किया गया है और बाकी बहुत चिंता का विषय है। अमित भारद्वाज जी की जो स्थिति है बहुत नाजुक बनी हुई है और आज पूरा व्यापारी समाज उनसे बराबर मिलने आ रहा है, लेकिन वो आंख खोल के अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए।